नमस्कार दोस्तों, बीके भाई स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग नागपुरी में सर्वनाम पढ़ रहे थे और जो इसका एक पार्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले सर्वनाम का पार्ट 1 वीडियो देख ले, उसके बाद इसको देखिए, जिसमें हम लोग पढ़े थे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। 7 भेद में से हम लोग 4 इससे पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था आपका निजवाचक सर्वनाम और तीसरा था आपका निश्चितवाचक सर्वनाम और चौथा था आपका अनिश्चित वाचक सर्वनाम। आज हम लोग देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम और आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम और आदर्शवाचक सर्वनाम। ये हम लोग 7 पूरा करेंगे आज। इससे पहले हम लोग 4 पूरा कर चुके हैं, इसमें बचता है हमारा 3। तो चलिए देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्वनाम। तो आज के ये है आपका पहला 5वां सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम में वाक्य में जो होता है, वाक्य में संबंध जोड़ने का काम होता है। वाक्य में संबंध जोड़ल जाएगा, मतलब वाक्य में जो कोई भी वाक्य रहेगा उसमें संबंध जोड़ने का काम करता है कौन सा सर्वनाम? तो संबंधवाचक सर्वनाम। इसका नाम से ही पता चलता है कि संबंध जोड़ने का काम संबंधवाचक सर्वनाम करेगा। जैसे जैसन करनी वैसन भरनी, जैसन करनी वैसन भरनी। यहाँ पे आपका जे जाई से पावे, मतलब कि यहाँ पे जोड़ने का काम कर रहा है। जे जाई से पावे, जेकर चुबी से है छारे, जेकर चुबी से है छारे। जे जैसन करेला वैसन भरेला, मतलब आप इस चीज को याद रखिएगा कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। मतलब कि जो जैसा काम करेगा उसका परिणाम भी उसको वैसा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जे जाए से पावे, जो जाएगा वो पाएगा। जो जागे सो पावे, जो सूते सो सोवे, मतलब सूते नागपुरी में जो सोवे सो खोवे, वही हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इस चीज को याद रखिएगा कि जे जैसन करेला वैसन भरेला। ये था आपका संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम मतलब कि एक दूसरे से क्या जोड़ रहा है? संबंध को जोड़ने का काम कर रहा है। सवालवाचक, सवालवाचक को बोलते हैं प्रश्नवाचक भी ना। प्रश्नवाचक बोलिए चाहे सवालवाचक बोलिए। जे सर्वनाम कर प्रयोग, जे सर्वनाम कर प्रयोग कोनो सवाल करे ले करल जायला, ओके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहल जायला। मतलब कि किसी भी सवाल को करने के लिए जिस सर्वनाम का हम लोग प्रयोग करते हैं वह जो सर्वनाम होता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर आप बोलिए सवालवाचक सर्वनाम। जैसे देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन से प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कि के, कौन, काले, कखन, कतना, का, केकर, कैसन। के, कौन, काले, कखन, कतना, का, केकर, कैसन, ये जो शब्द हैं ये आपका जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, के मारे हमके, के मारे हमके, हम लोग ये के का प्रयोग किए जो कि क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो के मारी हमके। दूसरा देखिए, देवर केकर से जाए, देवर केकर से जाए। अब देखिए केकर लिखा हुआ है, केकर, इस केकर का प्रयोग किया गया। देवर केकर से जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है का खाब, का खाब, तो ये का प्रयोग किया गया, का खाब, जो कि क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
इसके बाद है कखन आवब। तो कखन जो है यहाँ पे प्रयोग किया गया है, यहां से देखिए लिया गया कखन आवब, कखन आवब। तो ये जो है का है, के है, कखन है और केकर है, यह जो है सर्वनाम जो है, यह सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम मतलब कि आदर सम्मान के लिए आदर सूचक सर्वनाम। नागपुरी भाषा कर आपन खास ठवइन कर चलते आदर सूचक सर्वनाम भेटायना। आदर सूचक सर्वनाम भेटायना मतलब कि किसी व्यक्ति को, खास व्यक्ति को सम्मान देने के लिए जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे में तोहरे, रावरे, तोहरे मन, रावरे मन, कर ठाव। तो ये जो शब्द है, तो रावरे मन, तोहरे मन, रावरे, तोहरे, तो ये जो शब्द जितने भी हैं आदर सूचक शब्द हैं। आदर सूचक शब्द जो हैं ये सब हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे उदाहरण के लिए तोय जाबे, तोय जाबे चाहे रावरे जाब, तोय जाबे चाहे रावरे जाब। तो यहाँ पे जो रावरे का जो हम लोग प्रयोग किए हैं, रावरे जो प्रयोग किए हैं यहीं से लिए हैं। देखिए यहाँ पे, क्योंकि यह जो है आदर सूचक सर्वनाम है और आदर सूचक का यहाँ पे प्रयोग किए हैं, तो ये जो हमको दिखाता है आदर सूचक सर्वनाम को। नोट में आप याद रखिएगा, आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जायला, जबकि अर्थ एके रहेला। अर्थ में कोनो बदलाव नहीं होवेला। मतलब कि आदर सूचक सर्वनाम में क्रिया बहुवचन में बदल जाता है, लेकिन उसका अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिएगा, सामान्य रहेगा तो इस प्रकार से रहेगा, तोय जाबे, ये तो सामान्य है। और सामान्य में आदर सूचक आपका रहेगा अपने जाबे, अपने जाबे। अब देखिएगा बहुवचन बदलेगा तो कैसे होगा। जैसे कि देखिए बहुवचन बदलेगा तो तोय जाबे था, यहाँ पे तो हो गया तोहरे मन जाबा, मन लग गया था, बहुवचन हो गया तोहरे मन जाबा, तोहरे मन जाबा, तो बहुवचन हो गया, लेकिन जाने का ही काम हो रहा है, अर्थ में बदलाव नहीं हो रहा है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं रावरे मन जाब, रावरे मन जाब। अब यही आदर सूचक का ही देख लीजिए बहुवचन में, अपने मन जाब, यहाँ पे क्या था, अपने जाब, अपने मन जाब, यहाँ पे मन लग गया, अपने मन जाब, जो कि बहुवचन को दिखा रहा है। ये तो था आपका सर्वनाम। जितना भी सर्वनाम था हम लोग सर्वनाम के 7 भेद, सातों का सातों हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इसके अलावा थोड़ा कुछ ये शब्दकोश भी जानेंगे हम लोग हिंदी में ना, नागपुरी का हिंदी में जानेंगे। ये अगर आप जान लेते हैं, जो अगर नए विद्यार्थी हैं, अगर इससे पहले कभी नागपुरी का क्लास नहीं किए हैं या फिर नागपुरी का से परिचित नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत आपको है कि ये शब्दकोश का ये हिंदी मतलब ही जानना जरूरी है। जैसे कि देख लीजिए आप, यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे लिखे हैं, मोय, मोय का मतलब होता है हिंदी में मैं। मोय का ये नागपुरी है और ये यहाँ पे हिंदी है मैं। हमीन, हमीन जो है हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग, हमीन का मतलब हम लोग। तोय का मतलब तुम, तोय का मतलब तुम। तोहर का मतलब आप, तोहर का मतलब आप। रावरे का मतलब आप लोग, रौरे का मतलब आप सब। हम का मतलब मैंने। दुर्घव या फिर हर्षव, ये दोनों में से कोई भी रहेगा तो इसका मतलब होता है वह।
हर्षई का मतलब होता है यह या फिर ये। हर्षव का मतलब होता है वे। कोनो का मतलब होता है कुछ। और केकरो का मतलब होता है किसी को, किसी को। तो आज के वीडियो में हम लोग सर्वनाम को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग और नए टॉपिक में पढ़ाई करते रहेंगे। अभी झारखंड के बहुत सारे ये बहाली आने वाली है, तो आप प्रिपरेशन हमेशा करते रहें और हमारा भी सपोर्ट करें। अगर आप हमारे चैनल को बीके भाई स्टडी क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। लाइक और कमेंट करके हमको ये बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।